में नहीं थम रहा है आंतरिक घमासान। उपेंद्र कुशवाहा ने फिर साधा नीतीश पर निशाना कहा, उन्हें पार्टी में थमाया गया था झुंझुना। मंत्री श्रवण कुमार ने जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा पर कसा तंज, कहा राजनीति से संन्यास लें उपेंद्र कुशवाहा। अपने ऊपर हुए हमले के बाद बोले उपेंद्र कुशवाहा का मैं भी अचंभित हूं, आखिर ऐसी घटना क्यों घटी। कल भोजपुर में कुशवाहा पर हुआ था हमला। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने उपेंद्र कुशवाहा पर हमला कर दरअसल हुए हमले का उन्होंने गलत बताया, कहा हमले में होगी जांच। 10 फरवरी को पूर्णिया पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा। कार्यक्रम को लेकर जिले में तैयारियां तेज, जिलाधिकारी ने बैठक करके अधिकारियों को निर्देशित किया है। लखीसराय में सीएम की समाधान यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। सदर अस्पताल में सीएम के आगमन को लेकर तैयारी में जुटा अस्पताल प्रबंधन। मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं को किया जा रहा है दुरुस्त। लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बिहार में की मध्यावधि चुनाव की भविष्यवाणी, कहा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी वर्तमान सरकार। बीजेपी से गठबंधन पर सीएम नीतीश के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा नीतीश के पास नहीं है कोई जनाधार। नीतीश कुमार पर चिराग पासवान ने साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार को बुला ही कौन रहा। बिहार में बिजली घोटाला करने में जुटे नीतीश कुमार। धनबाद में जोड़ा फाटक आशीर्वाद टावर में आग का तांडव। अपार्टमेंट में तीसरे फ्लोर पर लगी भीषण आग, झुलसकर 2 की मौत। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। रांची में राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन में एनटीए के पदाधिकारियों से की मुलाकात। झारखंड दौरे पर हैं एनटीए के 18 पदाधिकारी। खतियानी जोहार यात्रा के अंतिम दिन सीएम सोरेन ने जमशेदपुर में जनसभा को किया संबोधित। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत कई विधायक रहे मौजूद। जमशेदपुर में सीएम हेमंत सोरेन ने की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। गोपाल मैदान में जनसभा को किया संबोधित। जमशेदपुर को सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी सौगात। जमशेदपुर कोलकाता हवाई सेवा का किया शुभारंभ। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ऑनलाइन रहे मौजूद। सरायकेला में बीजेपी नेता रमेश हांसदा ने सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कहा नाकाम नेता है हेमंत सोरेन। जाति प्रमाण पत्र मामले में बीजेपी विधायक समरी लाल को झारखंड हाईकोर्ट से राहत। कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के आदेश को किया निरस्त। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का नोटिफिकेशन जारी। 7 फरवरी से शुरू होगा नामांकन। 27 फरवरी को डाला जाएगा वोट। झारखंड में 1932 खतियानी प्रस्ताव को लौटाए जाने के बाद सियासत। बीजेपी ने झारखंड सरकार के प्रस्ताव को बताया असंवैधानिक। 1932 खतियान विधेयक का राज्यपाल की ओर से वापस किए जाने पर साहिबगंज में प्रदर्शन। जिले के स्टेशन चौक पर कार्यकर्ताओं ने की बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी। राज्यपाल के फैसले का बोकारो में विरोध। स्थानीय नीति के प्रस्ताव को वापस करने पर जेएमएम जिला कमेटी ने निकाला आक्रोश मार्च। 4 फरवरी को होगा गृहमंत्री अमित शाह का देवघर दौरा। सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर दी जानकारी। बाबाधाम में पूजा अर्चना करेंगे अमित शाह। बिहार में धर्म के नाम पर अश्लीलता फैलाने का आरोप। सरस्वती पूजा के मौके पर बार बालाओं ने लगाए ठुमके। लातेहार में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के 2 नक्सली गिरफ्तार, किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। पलामू में जेजेएमपी के एरिया कमांडर अनिल भूइया ने किया सरेंडर। 2016 में संगठन में हुआ था शामिल। 1 देसी कट्टा और 2 कारतूस के साथ आत्मसमर्पण। छपरा में छिनताई के आरोप में दरअसल बीएसएफ जवान गिरफ्तार। फेरी वाले से छिनताई का आरोप। अररिया में हत्या के 3 अलग अलग वारदात से इलाके में दहशत। नालंदा में बाइक सवार अपराधियों ने की फायरिंग। गोली लगने से युवक घायल, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। नालंदा में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के असिस्टेंट मैनेजर गिरफ्तार। 32 लाख घोटाले के मामले में हुई गिरफ्तारी। मैनेजर को गिरफ्तार कर लाया गया थाने। मधेपुरा में अलग अलग घटनाओं में शामिल 5 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस बरामद। भागलपुर में शादीशुदा महिला को अपने आशिक के साथ संबंध बनाना पड़ा महंगा। प्रेमी ने महिला को अपनाने से किया इनकार। पुलिस ने पति पत्नी और प्रेमी को किया गिरफ्तार। बोकारो में मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर बवाल। 2 पक्षों के बीच में मारपीट। पुलिस ने 6 युवकों को हिरासत में लिया। पुलिस ने बाढ़ अनुमंडल के पंडारक में वाहन लुटेरे गिरोह का किया पर्दाफाश। पिस्टल के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। धनबाद के सराय ढेड़ा में 19 जनवरी को हुए चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। एक महिला ने दरअसल पुलिस के साथ मिलकर की चोरी। पुरुष के साथ सोने का गहना समेत कई सामान बरामद। औरंगाबाद में दहेज के लिए एक महिला की हत्या की गई है। शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। आरा में रिटायर्ड प्रोफेसर दंपत्ति की निर्मम हत्या। प्रोफेसर दंपत्ति के घर में घुसकर उतारा मौत के घाट। नवादा थाने के वीर कुंवर सिंह कॉलोनी के वारदात। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने एक शख्स की पीट कर हत्या की। बदमाशों ने हत्या के बाद शव को खेत में फेंका। भगवानपुर थाने में मानोपुर चौक की घटना। जमुई में ट्रेन से कटकर गर्भवती महिला की मौत। फोन पर पति के साथ कर रही थी बात। धनबाद इंटरसिटी ट्रेन की चपेट में आकर हादसा। लखीसराय में मनकट्टा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से युवक को धक्के की खबर। नीचे गिरने से युवक घायल। युवक को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। सरायकेला सदर अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत। सड़क हादसे में घायल हुई थी महिला। पुलिस की सूचना के बाद अस्पताल पहुंचे परिजन।
गया में वार्ड पार्षद ने पूर्व वार्ड पार्षद और रामपुर थाना पर लगाया मारपीट का आरोप। वार्ड में निरीक्षण के दौरान पार्षद के पति की पिटाई, पूर्व वार्ड पार्षद ने आरोपों से किया इनकार। कटिहार के मनसाही थाने के कजरा चौक के पास ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर, बाइक सवार शराब तस्कर गंभीर रूप से जख्मी। शराब तस्कर के पास से भारी मात्रा में शराब बरामद। हजारीबाग में आग में जलकर 2 चचेरे भाई बहन की मौत, घर में रखे पुआल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। बरकट्ठा प्रखंड के चेचकपट्टी गांव की घटना। देवघर में मशहूर कवि शैलेश लोढ़ा की बाबा वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना, उन्होंने की जल अर्पण कर परिजनों के लिए मांगी मन्नत। इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 को लेकर बांका जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी। जिले के 18 केंद्रों पर होगी परीक्षा। कल से शुरू होगी इंटर की परीक्षा। लखीसराय में जिला बाल संरक्षण इकाई ने 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यालय का किया आयोजन। कार्यशाला में बाल कानून अधिनियम की दी गई जानकारी। नेपाल के जनकपुर से भारत के जटही बॉर्डर पहुंची शालिग्राम की 2 देवशिलाएं। बिहार के मधुबनी में पूजा के लिए श्रद्धालुओं की लंबी भीड़, जय श्री राम के नारे लगे। नेपाल से अयोध्या जा रहे शालिग्राम स्टोन की मुजफ्फरपुर में हुई पूजा अर्चना। शालिग्राम स्टोन को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़। नेपाल के जनकपुर से लाई जा रही है शालिग्राम देवशिला, पहुंचे मोतिहारी लोगों ने उत्साह के साथ किए दर्शन पूजन। अयोध्या ले जाई जा रही है शालिग्राम की शिला। गोपालगंज में नेपाल से पहुंचे देवशिला का किया गया भव्य स्वागत। देवशिला से भगवान राम और माता जानकी की मूर्ति का होगा निर्माण। नेपाल के गंडकी नदी से अयोध्या ले जाई जा रही है देवशिलाएं। धनबाद में बकाया वेतन की मांग को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सीएस को लगाई फटकार। वेतन नहीं मिलने से नाराज है स्वास्थ्य कर्मचारी। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अनुबंध कर्मचारियों का हड़ताल का 17वें दिन जारी है। अनशन पर बैठे कई कर्मचारियों की हालत नाजुक, सरकार से जल्द मांग मानने की अपील की है। गुमला में खेल प्रतिभाओं को मंच देने के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। गुमला के सैकड़ों बच्चे हुए शामिल। खेल आयोजन को लेकर जिले में उत्साह का माहौल। सीवान के सदर अस्पताल में मरीज की हार्ट अटैक से मौत के बाद परिजनों का हंगामा। परिजनों ने अस्पताल में रखे सामानों को किया तहस नहस। समाज सेवी के समझाने पर शांत हुआ मामला। आरा में बारात के दौरान हर्ष फायरिंग, अधेड़ समेत 2 लोगों को लगी गोली, दोनों की हालत गंभीर। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धोबाहा गांव का मामला। रामगढ़ में जेएमएम के बैनर तले अभिनंदन से सम्मान समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फागू बेसरा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने और संजीव भेदिया को राज्य परिवहन प्राधिकार के सदस्य बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। लोकसभा में वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वे। 2023-24 में विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान। कल पेश होगा आम बजट। बजट से पहले IMF का अनुमान, गिरावट के बावजूद सबसे तेज विकास दर वाला देश होगा भारत। पीएम मोदी, भारत के बजट पर दुनिया की निगाहें टिकी। रामचरितमानस पर घमासान जारी। लखनऊ में एसपी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर साधा निशाना। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को बताया नौटंकीबाज। संत तुकाराम महाराज के अपमान पर घिरे बागेश्वर बाबा ने माफी मांगी। बताया अपना आदर्श, कहा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं। हरदोई में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन। वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने थाने में जमकर की नारेबाजी। स्वामी प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। सूरत रेप केस में आसाराम को उम्र कैद की सजा। गांधीनगर की सेशंस कोर्ट ने सुनाई सजा। जोधपुर जेल में बंद है आसाराम। रेप केस में सेशंस कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे आसाराम। वकील ने बड़े कोर्ट जाने के बाद कई सूरत केस में आसाराम को सुनाई गई है उम्र कैद की सजा। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में अंतर्राज्यीय फार्मा ड्रग कंट्रोल कार्टेल का भांडाफोड़। 5 लीटर से ज्यादा फार्मा ओपीओईडी बरामद। 4 आरोपी गिरफ्तार। सीएम मान ने दिए हैं ड्रग माफिया को खत्म करने के आदेश। जयपुर फायरिंग मामले में लॉरेंस गैंग के 3 शूटर आगरा से गिरफ्तार। जयपुर लाते वक्त भागने की कोशिश, मुठभेड़ के दौरान बदमाशों को लगी गोली। लोहरदगा में निःशुल्क रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण। फूड एंड बेवरेज सर्विसेज ने दी गई जानकारी। जिले के 25 युवक और युवतियों ने ली ट्रेनिंग। बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा देश ने भरी विकास की उड़ान। LOC से LAC तक दिया करारा जवाब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत। कहा हमें मिलकर बनाना है आत्मनिर्भर भारत। ऐसा भारत बनाना है जिसमें गरीबी ना हो। राष्ट्रपति मुर्मू ने की सरकार की तारीफ। कहा देश में तेजी से फैसले लेने वाली सरकार है। भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदला है। राष्ट्रपति ने कहा भ्रष्टाचार से देश को मिल रही है मुक्ति। आयुष्मान योजना से गरीबों को हुआ लाभ। गरीबी हटाओ पर केवल अब नारा नहीं है। द्रौपदी मुर्मू बोली सरकार ने देश हित को सदैव सर्वोपरि रखा। LOC से LAC तक करारा जवाब दिया गया है।
राष्ट्रपति ने सरकार को संवेदनशील और गरीब हितैषी बताया। कहा, गरीबों को मुफ्त अनाज देना जारी रहेगा। 11 करोड़ किसानों को 2.25 लाख करोड़ की मदद दी गई। बजट सत्र पर पीएम मोदी का बयान। उम्मीद है कि विपक्ष पूरी तरीके से तैयारी के साथ आएगा। बजट को लेकर सकारात्मक माहौल बनेगा। पीएम मोदी बोले, राष्ट्रपति का अभिभाषण संविधान का गौरव। आज नारी सम्मान का भी अवसर है। आज आदिवासियों के सम्मान का भी मौका है। बजट से पहले IMF का अनुमान 2023 में धीमी पड़ेगी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था। गिरावट के बावजूद सबसे तेज विकास दर वाला देश होगा भारत। चेन्नई में पहली G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक। विदेश से आए डेलीगेशन का किया गया जोरदार स्वागत। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने लॉन्च की डेटा सेंटर की स्कीम। 30,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद। 10,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। मुंबई के नाला सोपारा में आग का तांडव। बस डिपो में लगी आग। 3 से 4 बसें जलकर खाक। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में लैब में धमाके से मचा हड़कंप। दूर दूर तक उठा धुआं का गुब्बार। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। संत कबीर नगर में मासूम के ऊपर से गुजरा ट्रेलर। बाल बाल बची मासूम की जान। CCTV में कैद दिल दहलाने वाली तस्वीर। NIA की गिरफ्त में महिला नक्सली कमांडर। 2021 में जवानों की काफिले पर किया था हमला। बिलासपुर में जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। आश्वासन के बाद लोगों ने जाम हटाया। भोपाल में धमाके से अफरा तफरी का माहौल। सिलेंडर में आग लगने से ब्लास्टर। दुकानदार बुरी तरीके से झुलसा। बिलासपुर में 2 पक्षों में झड़प। पार्टी के दौरान युवती को धक्का लगने पर बढ़ा विवाद। कार्रवाई में जुटी पुलिस। पौड़ी में बारिश के कारण चलती कार पर गिरा पेड़। बाल बाल बचे कार सवार लोगों को आई मामूली चोटें। भरतपुर में तेंदुए के बाद अब बाघ से दहशत का माहौल। माता कंकाली मंदिर के पास काफी देर तक बैठा रहा टाइगर। लोगों ने वन विभाग को दी सूचना। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हैरान करने वाला वीडियो। किंग कोबरा ने शैम्पू लगाकर किंग कोबरा को नहलाता नजर आया शख्स। जरा सी लापरवाही पड़ सकती थी भारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फ से लदे पहाड़। भारी बर्फबारी से स्थानीय लोग परेशान। ट्रैकर्स को भी परेशानी हो रही है। जम्मू कश्मीर की डोडा में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई मुसीबत। सड़क से लेकर घर तक बर्फ का कब्जा। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल। डोडा में बर्फबारी से यातायात भी प्रभावित। गाड़ियों के ऊपर जमी बर्फ। जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 6 फीट तक जमी बर्फ। कई रास्ते बंद। सड़कों पर साफ करने के लिए काम जारी। शोपिया में भी बर्फबारी ने रफ्तार पर लगा दिया है ब्रेक। बर्फ को साफ करने में जुटा प्रशासन। बांदीपुरा में बर्फबारी से सफेद हुआ पूरा इलाका। घरों के बाहर बर्फ ही बर्फ। तापमान में भारी गिरावट। कश्मीर के टूरिस्ट प्लेस पर मौसम का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भारी बर्फबारी के बीच पुलिस कर रही है लोगों की मदद। पुलिस ने चाउंट फलीवर लार में फंसे एक शख्स को रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी भारी बर्फबारी। हर जगह दिखाई दे रही है बर्फ की मोटी चादर। श्रीनगर और उसके आसपास के शहरों में लगातार बर्फबारी। पहाड़ से सड़क तक बिछी बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हुआ ताजा बर्फबारी। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ियों पर हो सकती है हल्की बारिश अभी। यूक्रेन और रूस के बीच में जंग तेज। यूक्रेन की सेना पर रूसी टर्मिनेटर का कहर। BMPT टैंक से यूक्रेनी मोर्चे पर बमबारी। दरअसल महाजंग के बीच यूक्रेन को लगा बड़ा झटका। अमेरिका ने F-16 लड़ाकू विमान देने से किया इनकार। अमेरिका का बयान, हम मुहैया नहीं करवाएंगे।